वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक और लाइन ब्रेक डाउन वीडियो कवर करने वाले हैं। इसका टॉपिक है, जो लाइंस हम कवर करने वाले हैं, दैट इज एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैन नॉट चेंज, हैव द करेज टू डू द थिंग्स यू कैन एंड हैव विजडम टू नो द डिफरेंस। बेसिकली ऐसी लाइनें मैंने कई जगह सुनी और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा हिट करी, टच करी। बहुत ज़्यादा ही मीनिंगफुल और डेप्थ लाइनें हैं। बहुत इसके बारे में जितना ही सोचा जाए, बहुत मैं उन 3 लाइनों के बारे में शायद 2-3 घंटे तक भी बोल सकता हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कवर दीज लाइन इन शॉर्ट। इसको छोटे से छोटे में आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लाइन बेसिकली मैंने कई सारे जगहों में से देखी है, सेम ही लाइन थी। बट मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैंने वैसे एवेंजर्स की शर्ट पहनी है, मार्वल वालों की, बट स्टिल मैं डीसी की बात करने वाला हूँ, डीसी कॉमिक्स की, डिटेक्टिव कॉमिक्स। ये फ्लैश की एनिमेटेड सीरीज़ कभी आपने देखा है? मैं कॉमिक गाय, मुझे बहुत पसंद है कॉमिक्स, सो कभी आपने देखा हो तो ये लाइन्स आपको वहाँ भी ज़रूर मिलती हैं। वहाँ भी हैं ये लाइन। जब बैरी फ्लैश, छोटे बैरी, जब बैरी छोटा होता है, फ्लैश छोटा होता है, उसकी मॉम उसे कहती है कि उनकी मॉम की ग्रैंड मदर उन्हें एक राइम सुनाती थी, मतलब एक प्रेयर सुनाती थी, जिसको प्रेयर भी कहा गया है। मतलब उसमें इसकी सिमिलर लाइन्स ही हैं। सो लेट्स ट्राई लाइन बाय लाइन, हम इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लाइन इज एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। ये बहुत ही मीनिंगफुल लाइन है। एक्सेप्ट हमें करना ही पड़ता है, इसकी बहुत डेप्थ है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। ये एक लाइन आपकी लाइफ बदल सकती है। मैं आपको बताऊं, मेरे भी लाइफ के कुछ रूल्स हैं, 7 रूल्स ऑफ माई लाइफ। उसमें एक ये लास्ट रूल मैंने इसी लाइन को सुनने, समझने, एनालाइज करने के बाद ही ऐड किया था। बहुत साल पुरानी बात है, खैर 5-6 ईयर्स हो गए उस बात को। सो बट ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमें एग्ज़ाम्पल से पहले हमें एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंडीशन, सिचुएशन, फीलिंग या कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट किए बिना हम उससे ठीक तरह, प्रॉपरली, सही वे में डील नहीं कर सकते हैं। ना ही अगर वो कोई गलती है, अगर उसको बिना एक्सेप्ट हम फिक्स भी नहीं कर सकते, या कोई और भी चीज़ है, उसी के लिए एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको और आगे अपन थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात के, आई थिंक कहाँ है क्लॉक, कहाँ गई, हाँ 7 बज रहे हैं। बट अगर मैं चाहूँ कि अभी सुबह के 6 बज जाए, मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी रात के टाइम में, इवनिंग कह लो आप, सुबह नहीं हो सकती, सनराइज़ नहीं हो सकता मेरे लिए अभी। इवन कोई भी पर्सन अभी चाहेगा तो ये नहीं हो सकता, और हम अंदर से इच्छा करते भी नहीं, क्योंकि पता ये हो ही नहीं सकता। ऐसी हम बहुत सारी इच्छाएं करते हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम, मेरे चाहने से अगर सन आता भी है, फ़र्ज़ कर लो एग्ज़ाम्पल, वो सही भी नहीं होगा। ये कुदरत की मैकेनिज़्म ही कुछ इस तरीके की है कि अगर आप सोचें कि मैं अभी ये सब चीज़ें चल रही हैं, लाइक कोविड सिचुएशन है, उसके कारण दुनिया में बहुत सारे बदलाव आ गए, लोगों की थिंकिंग अलग हो गई, थोड़े लोग डिफेंसिव हो गए, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। हम उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि कोरोना आ गया है, कोविड आ गया है, हमें उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसके साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर चॉइस। एक्सेप्ट करेंगे तभी आप मास्क पहनेंगे, मास्क पहनेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप ऐसे ही चलेंगे, तो फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये बहुत ही बेटर है, मगर आप जब एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल बन जाती है। आप समझ जाते हो, क्योंकि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है, हर चीज़ आपके साथ में नहीं है। आप कोई भी चीज़ करते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सब चीज़ सिर्फ ऑलमाइटी गॉड के हाथ में है, एक सुपर नेचुरल पावर के हाथ में। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। गॉड इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ गॉड। मतलब ये बहुत ही बड़ी चीज़ है।
और भी बहुत सारे, एक और एग्जांपल लेते, थर्ड एग्जांपल, जैसे हमारा पिछला समय था कि मैं जब बचपन था, बचपन आप चाहे तो वापस नहीं आ सकता, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई बचपन वापस नहीं आ सकता, मुझे बड़े हुए कि इसी एज में जीना पड़ेगा, और हर दिन मैं एज आउट हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे उसी तरह जीना पड़ेगा। आई हैव टू एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट करने के बाद ही मैं जी सकता हूँ। मैं चाहूँ कि मेरे बचपन की शर्ट मुझे आ जाए, नॉट पॉसिबल। मैं चाहूँ कि मेरे बचपन के खेलने कूदने वाले दिन आ जाए, बिना टेंशन फ्री होकर मैं चले जाऊँ, नॉट पॉसिबल। सो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई ऐसा हो रहा है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता मेरी लाइफ को आगे जाने से। वो चलेगी, क्योंकि टाइम कभी भी रुकता नहीं, टाइम कभी भी सिमिलर नहीं। कोई भी चीज़ वापस सर्कुलर लेवल में भी वैसे ही वापस नहीं आती। अगर समर, विंटर, रेनी सीजन हर बार आ रहे हैं, तो आज अगर फॉर एग्जांपल 16 अगस्त है, तो नेक्स्ट 16 अगस्त को टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा। शायद बारिश हो रही होगी, आज बारिश नहीं हुई यहाँ पे। तो कभी भी चीज़ें सेम नहीं है, सर्कुलर वेव में भी वापस रिपीट भी होती हैं, तो भी चीज़ें सेम कभी नहीं रहती हैं, बहुत कम परसेंटेज हैं। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसके साथ डील कर पाएंगे। और लोग रिलेशनशिप में इस चीज़ को लेके जाते हैं, जो मेरे पहले पुराने रिलेशनशिप के टर्म्स थे, एक बार कांच टूटने के बाद वैसे नहीं जुड़ सकता। आप कितने भी नए कांच खरीद लो, वो कांच वापस नहीं आ सकता जो टूट गया है, क्योंकि वो टूट गया है। भले वो अच्छा हो, नहीं अच्छा हो, कुछ भी हो, वो टूट गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। वही टाइम, सेम टाइम वापस नहीं आ सकता। लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, इसे और बेटर तरीके से समझते हैं कि कि जैसे जैसे समय चलते जाता है, हम लोग रियलाइज़ लेट करते हैं, हम लोग काफ़ी जगह डिले कर लेते हैं, हम लोग एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लगा लेते हैं। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कभी कभी अड़ना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन जजमेंट। आपको सही जजमेंट करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो मूविंग फॉरवर्ड, वी शुड, हमको गॉड की इस क्रिएशन को एक्सेप्ट करना ही बहुत ज़रूरी। कई लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते, कई बार बहुत मुश्किल भी हो जाता है। दैट इज़ ट्रू, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। कई बार चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट एंड ऑफ द डे कुछ टाइम बाद हमें करना ही पड़ता है। लेट्स मूविंग टू द हमारी नेक्स्ट लाइन पे, दूसरी लाइन पे हम चलते हैं, विच इज़ हैव द करेज टू डू थिंग्स यू कैन। ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ कॉम्प्लेक्स है। जैसे आप बोलेंगे, लाइक अभी मैं बोल रहा था कि हमें चीज़ें को एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर चीज़ों को जो हम कर सकते हैं, लाइक मैं सुबह 4 बजे उठ के ट्रेनिंग कर सकता हूँ या जिमिंग कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। तो पहले आपको क्लियरिफाई करना है कि कौन सी चीज़ मैं कर सकता हूँ और कौन सी चीज़ मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। आपके लिमिटलेस और अगर दृढ़ निश्चय बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकता है, लेकिन सनराइज़ को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, आप सनराइज़ जितनी लाइट अपने पैसे कमा के घर में जला सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप समय पहले से अच्छा ला सकते हो, मगर पहले जैसा नहीं, पहले से अच्छा ला सकते हो। दैट इज़ द पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन, थिंक अबाउट द डिफरेंस। इसमें डिफरेंस को आप चेंज समझिए कि मैं जो चीज़ टाइम को वापस नहीं ला सकता, लेकिन उससे पहले वाले टाइम से अपने एफर्ट्स, अपने करेज, अपनी हिम्मत, अपने जज्बे से मेहनत करके उससे अच्छा समय ला सकता हूँ। ठीक है, डिफरेंस, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ टर्म्स। हमेशा उतना करेज जरूर होना चाहिए कि जो चीज़ करना है उसे करना ही है, उसे ट्राई करना ही है, चाहे 1000 बार करना पड़े, 1 लाख बार करना पड़े, 10 लाख बार करना पड़े या 1 करोड़ बार करना पड़े, लेकिन करना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ टू द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन जो हमारी थी, हैव विजडम टू नो द डिफरेंस। अब सबसे बड़ी की अगर कोई चीज़ मैं कहूँगा तो ये थर्ड लाइन है, विजडम। आपको उस चीज़ का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में लोग, इंसान ईगो में इतना अटके हैं, कोई बात, मैं अपनी भी कहता हूँ, इंसान ईगो में बहुत अटक जाता है। हम दूसरों की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमें अपना ही सही लगता है, हमारा जजमेंट ही सही नहीं, हमको लगता है हम जो कर रहे हैं हम सही हैं, तो फिर पिछली वाली 2 लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। जो आपने किया वो दैट इज़ सही, तो फिर बात ही ख़त्म हो गई।
बट सही विजडम, सही नॉलेज, सही ज्ञान होना भी ज़रूरी है। कई बार इंसान काम अपने हिसाब से ज़िंदगी भर सही करता है, डिसिप्लिन करता है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता है। इसको एग्जांपल से आप लो कि आप जिम की ले लो या कोई भी चीज़ आप ले लो, कोई एग्ज़ाम है, जो चैप्टर्स उसमें आने हैं, जो चीज़ का एग्ज़ाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, तो आप इंग्लिश पढ़ के, इंग्लिश अगर आपको फुल आती है, इंग्लिश पढ़ के आप इंग्लिश में चैम्पियन हो, मगर आप मैथमेटिक्स पास नहीं कर सकते। ऐसा ही कंसेप्ट है, आपको सही विजडम भी होने की ज़रूरत है। मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ, लोगों की थिंकिंग अलग है, सोचने का तरीका अलग है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, बट स्टिल विजडम सेम ही है। और हमें वक्त के साथ कभी ना कभी हमें सही विजडम पता लग जाता है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन चीज़ है विजडम के बारे में, बहुत इसमें भी डिटेल है कि क्या सही है क्या गलत है। सब लोग, कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है वो सही है, किधर विश्वास करें, क्या है क्या नहीं। ये दैट इज़ अ डिफरेंट चैप्टर, आई विल ट्राई टू कवर इन फ्यूचर वीडियोज़। बट स्टिल विजडम होना, ज्ञान होना, सही परख होना, सही जजमेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सही जजमेंट नहीं है तो कोई सेंस नहीं, सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई, हर सिक्के के दो पहलू हैं, हर सिचुएशन की 1000 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हर समय में करोड़ों कंडीशंस बनती हैं, करोड़ों पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। हर किसी का देखने का नज़रिया डिफरेंट है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से कोई ज़मीन पर लिखा हुआ 81 देखूँगा और सामने खड़ा वाला पर्सन देखे उसको 18 दिखेगा, दोनों अपनी जगह सही हैं। इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो सकती है, आपके डिसीजंस परफेक्ट हो सकते हैं। योर डिसीजन, योर वर्ड्स मेक यू डिफर फ्रॉम अदर ह्यूमन बीइंग। सो मैंने कोशिश की 3 लाइनें, ब्यूटीफुल लाइनें, और भी इसके बहुत सारे मीनिंग है, बहुत डेप्थ है, मैं बहुत बोलना चाहता हूँ, बट हेयर आप जानते हैं थोड़ी सी हमारे पास मिनट्स की बंदिश है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको भी इस लाइन के बारे में कुछ और एक्सप्लोर है या कुछ और भी आपका आइडिया, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन, ओवर एंड आउट।